सत्यमेव जयते, जिस प्रकार से सत्यमेव जयते कहा जाता है, आज वो सिद्ध हो चुका है और सत्य की जीत हो गई है। मतलब हमारे आर्मी जवान राधा मोहन जी की बेल हो चुकी है और वो अब रिहा हो चुके हैं। और हमारे साथ जो है तमाम वकीलगण हैं और हमारे साथ चाचा जी हैं जो हमारे राधा मोहन जी के ससुर जी हैं, हमारे पवन सर हैं, पंकज सर हैं, अनिकेत भैया हैं, हमारे पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष जी हैं और हमारे पप्पू सर हैं, रंजीत गिरी भैया हैं। तो ये तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद है, ये खुशखबरी देने के लिए पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और जितने हमारे आर्मी लवर आप लोग देख रहे हैं, ये सूचना देने के लिए कि हमारे आर्मी जवान रिहा हो गए हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग किया, जिस प्रकार से आप लोगों ने मदद की और जिस प्रकार आप लोग लड़े और जिस प्रकार से आप लोगों ने हिम्मत बनाया, आज हम जीत चुके हैं, सत्य की जीत। सबसे पहले चाचा जी आपसे जानना चाहेंगे, आपका मेहनत सफल हुआ कि नहीं? जी, सब हुजूर के द्वारा मिला हमको। हुजूर जो आश्वासन दे रहे थे, हमारे बॉस जी, हमारे आर्मी संघ के लोग और रवि भट्ट जी, ये हमारे निकेत भाई जी, ये हमारे जो मनीष कश्यप जी आए थे, यह सभी लोग, मगर हुजूर के पास हम दोनों समय जा रहे थे। जैसे हमारे बच्ची के दिल में धड़कन उठता था, वैसे हुजूर के दिल में उठता था। कभी कभी यह भी कहते थे, गिरी जी कहाँ गए जी, गिरी जी हम कहते हैं यहाँ चल जाते हैं वहाँ। यानी हम लोगों की परेशानी और हम लोगों की ममता हुजूर के हृदय में समाया। और मनोज जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे गिरी बाबा हैं, या सभी लोग हैं, निकेत जी हैं, हमारे जितने बंधु लोग हैं, या देश की सभी नौजवान और सभी लोग साथ दिए। मगर हम भाग कर आए, जो न्यायपालिका में यह मामला चला गया, तो भाई हमको न्याय किससे मिलेगा जी। एक बैग हमारे दिल में आया, जो हमारे बॉस जो हैं इस जिला के वकीलों का अध्यक्ष भी हैं और बोलते हैं तेजस्वी हैं, हम उन्हीं के शरण में चलते हैं। तब तक मनोज जी, गिरी बाबा या सभी लोग मिले, या लोग सभी लोग सपोर्ट किए, निकेत जी वगैरह ये आए, जो कश्यप जी वो भी कहे कि बड़े वकील, अच्छे वकील हैं, पप्पू बाबू जो हैं, जिनको आप बहुत जो इन्होंने बताई जी, वो जो इनकी बाहरी बातचीत हुई उसके आधार पे इन्होंने बताया। लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है वो हमारे सीनियर बाखूबी बहुत ढंग से जो सेक्रेसी, जो एक आवश्यक गोपनीयता होती है, वो उन्होंने बरकरार रखते हुए कैसे किया, ये बताना जो है वो हम लोगों के कोड से थोड़ा सा बाहर की चीज़ है। लेकिन इस बीच में मैं ये चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग जो है जीवन में दूध का बहुत महत्व होता है, दही का, छाली का, घी का, सबका महत्व होता है, लेकिन उसमें जो जोरन का महत्व होता है वो किसी का नहीं होता है। जोरन का काम जो सुनील कविराज जी ने किया है, इसके लिए चूंकि सबसे पहला वीडियो इन्होंने बना करके वायरल किया और उसके बाद लगातार थाने पर से जिस तरह से इनके साथ फुलझड़ियाँ बरसाई जा रही थी फ़ोन पर कि तुम आओ जल्दी आकर के मिलो, और उसके बाद अगर आप जाते तो आपके साथ क्या हो सकता था वो हम लोग बखूबी जानते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है वो इन्होंने मेहनत किया, इसलिए इनका भी सम्मान होना चाहिए। आप ससुर हैं राधा मोहन जी को, तो इनका सम्मानित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, बहुत हम आपके साथ में हैं। और चलिए हम सीधा हुजूर के पास ही आते हैं। जिस प्रकार से चाचा जी बार बार हुजूर का नाम ले रहा है, पप्पू सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बार पूरा जो है, इस बार जो है आपको पूरा देश देख रहा है। आप पूरा देश, जिस तरह से आर्मी लवर होता है, आर्मी लवर के आप चहेते बन चुके हैं और हमारे आर्मी जवान राधा मोहन जी के लिए आपने लड़ाई लड़ी है। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को संदेश दीजिए कि किस प्रकार से जो है वो रिहा हो रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोगों ने, अखिलेश गिरी जी पहले से भी हमसे जुटे हुए थे, कभी कभी मौका मिलता है हमको, कभी कहीं फंसते हैं जी तो मेरे पास आते हैं जी। लेकिन ये जो मामला था इतना सेंसिटिव था कि इन्होंने तुरंत अपनी बच्ची की शादी की थी जी, और दामाद इनके यहाँ आए हुए थे, और दामाद इनकी बच्ची को, इनके भाइयों की बच्ची को, जो 3 बच्चियाँ नाबालिग थीं जी, उन तीन के बड़े, एक अपने के बड़े एक भाई, बड़े या छोटे भाई की बच्ची नहीं थी, बड़े भाई की बच्ची और 2 जो है चचेरे भाइयों की बच्ची को साथ लेके जा रहे थे। सब लोग परीक्षार्थी थी जी जी, और उस पीरियड में घटना हुआ, इस समय में ये भी पहुँचे बाद में जी जी जी, तो बड़ा पेनफुल था इनके लिए कि दामाद को हमारे यहाँ खासकर चंपारण क्षेत्र में बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, बहुत मान। और समय मैं जगह नहीं जानता, लेकिन एक चंपारण ही वो जगह है जी जहाँ दामाद को पूजा जाता है। जरूर सर, पाँव पूजा जाता है जरूर, और हम लोग उसी व्यू के लोग हैं, दामाद को सर पलकों पर रखने वाले। ये इसलिए ज़्यादा नर्वस थे कि दामाद मेरे यहाँ आया और मेरे यहाँ मेरे साथ मेरी बच्ची को लेकर जा रहा, तीसरा घटना उससे हो गया, हम क्या करें। बहुत मायूस थे। मैंने उन्हें दिलासा दिया, बच्ची थी, मेरी बेटी बराबर भी थी, मैंने उसको भी समझाया, बहुत रो रही थी। 3 और बच्चियाँ थी जिन लोगों के साथ घटना घटित हुआ जी जी सर। लेकिन अखिलेश गिरी का ये विश्वास है
कि आज नहीं पूर्व से भी जब कभी इनके साथ कोई घटना घटित होता है या कुछ होता है तो निश्चित रूप से ही भागे भागे मेरे पास आते हैं। और अभी तक जब कभी भी हम लोगों ने इनका कोई मामला लिया है तो सफलता मिला ही। लेकिन ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा चर्चित हुआ जब जैसे ही मीडिया के लोग, आप लोगों ने इसको, चाहे अनिकेत जी ने, आप हैं ही हैं, कविराज जी ने, आपको रंजीत गिरी जी, चाहे हमारे पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं, और जितने भी स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं, बबीता श्रीवास्तव जी थी, मैंने जो लोग भी इसमें कूद करके इस मामले को आगे बढ़ाया, बाद में मनीष कश्यप जी आए, सागर सूरज जी लोग आए, सब लोग आए, पंकज जी लगे हुए थे, आप लोग तो लगे ही हुए थे, तो चर्चित हुआ। तो इनको थोड़ा सा, कचहरी तो जानते हैं कैसा जगह है, सही बात है सर, लोग दिग्भ्रमित करने वाले लोग इनके पास आ गए और तरह तरह की बातें इनको कह करके दिग्भ्रमित कि क्या होगा नहीं होगा। ये बेचारे चिंतित हो जाते थे, इनकी आँख से आंसू बहना शुरू हो जाता था। तो मैं हमेशा उनको दिलासा देता था कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, और न्याय पाने के लिए हमारी न्यायपालिका, न्याय देने के लिए हमारी न्यायपालिका विख्यात है। हमारे यहाँ जो न्यायिक पदाधिकारी हैं, जो जिला जज साहब हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ हैं, विज्ञ हैं। उनके यहाँ से जो कुछ भी आपको न्याय मिलना होगा, सही न्याय मिल पाएगा, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और इस बार न्याय मिल भी गया। और हम लोग का जो विश्वास था वो फलीभूत हुआ है। हम लोग पहले भी हमने कहा था कि न्यायपालिका इस सारे मामलों को संजीदगी से देख रही है। जिला जज साहब ने इस मामले को मैंने प्रायोरिटी से देखते हुए, और परसों पहला सुनवाई हुआ और आज दूसरा सुनवाई हुआ है, इनको आज जमानत मिला है और जेल से बाहर आने जा रहे हैं। इस प्रक्रम में आप सभी लोगों का बहुत साथ रहा है। और बाकी तो वो कह रहे हैं, जो दूसरी बात तो बता रहे थे, वो बात बता रहे थे कि एक और केस जो हुआ है 85-23 जी, जो राहगीर साहब को चोट लगी थी, जो केस किया है उनके चाचा को चोट लगी थी जी जी जी, तो उसके बारे में बता रहे थे कि उसमें भी उन लोग शुरू से इच्छुक नहीं थे केस करने के लिए, पुलिसिया दबाव था कि तुम भी केस करो। तो उस केस को भी वो लोग कंप्रोमाइज़ ना किया है, उसमें भी अपना कंप्रोमाइज़ लगाया है कि नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम केस लड़ाना नहीं चाहते हैं। इसमें भी कंप्रोमाइज़ लिख के दिया है, चूँकि उस केस को इसमें बनाया हो। वही बात तो बेचारे कह रहे थे भावना में, जी भावना में, हाँ भावना में। अदरवाइज सभी लोग इनके साथ खड़े रहे हैं और इनका विश्वास फला है, न्यायपालिका पर इनका भरोसा फला है, हम लोगों का भरोसा फला है। और आर्मी हमारे जो जवान हैं राधा मोहन कुमार जी, उनकी रिहाई देशवासियों को, होली का एक फगुवई है, हमारे जिला जज साहब की तरफ से फगुवई का गिफ्ट है। जरूर। और होली मनाने के लिए एक लाइसेंस मिल गया है, जहाँ जो हम जैसे अनिकेत बाबू जो हमेशा आगे रहते हैं, जितने भी सामाजिक विषमता वाली कामें होती हैं, कुछ भी होता है, कोई पूछे ना पूछे उसका मतलब नहीं है, क्या समझेगा नहीं समझेगा, वो आग पानी में कूदने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये इन लोगों का अलग जगाया हुआ है। और यहाँ हमारे चंपारण की धरती वीरों की धरती है, एक से एक वीर लोग लगे हुए हैं। सर थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि आज हमारे आर्मी जवान रिहा हो रहे हैं। जी निश्चित रूप से कुछ पेपर वाला जो प्रक्रिया है वहीं चल रहा है, वो जैसे कंप्लीट होगा वो जेल से बाहर हो। जी हमारे साथ अनिकेत भैया, आप शुरू से ही लगे हुए, आपको मैंने एक बार फ़ोन किया, आप दौड़े हुए आए और आप पूर्व सैनिक संघ में आए, बैठे, सब लोग मिल के जो है हम लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और आज सफलता जो है हमें मिल गई है। हमारे आर्मी जवान रिहा हो गए। और जिस प्रकार से आपने बोला था कि जब तक आर्मी जवान आपको होली का रंग नहीं लगाएंगे आप होली नहीं खेलेंगे, तो क्या अब होली खेलने वाले हैं कि नहीं? निश्चित रूप से हमें पूरा आशा है कि राधा मोहन जी निकलेंगे और पहला अबीर हम लोग को लगाएंगे तो हम लोग होली का शुरुआत भी करेंगे निश्चित रूप से। और रही बात जहाँ तक कि प्रयास की, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अगर श्रेय जाता है तो आप सभी जितने भी सोशल मीडिया के जो हमारे साथी हैं, सबसे ज़्यादा देखिए धरना प्रदर्शन में सबने मेहनत की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी को श्रेय देना चाहिए तो सोशल मीडिया के साथियों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो क्रिएट हुआ पूरे देश में वो आप लोगों को श्रेय जाता है। और सबसे शुरुआत में तो आपने वहाँ से शुरुआत किया, महिला विंग से देखा जाए बबीता श्रीवास्तव जी, पूर्णिमा भारती जी थी, हमारे रंजीत भाई थे, और जिनके बैनर तले हम लोगों ने संघर्ष किया, पूर्व सैनिक संघ के हमारे बड़े भाई हमारे अध्यक्ष मनोज ठाकुर जी, इन्हीं के गाइडेंस में जैसा ये करते थे, बोलते थे, जैसा हम लोग वहाँ बैठे रहते थे। और आई बात पूरा तैयारी था, क्योंकि सड़क पर सेना उतारने का बात होती तो नवयुवक सेना हमारा भी है और सेना ही है हमारा, उसी सेना जैसा हमारा ही सेना है। दुइये को चीज़ का कमी है, वर्दी नहीं है, सरकारी तनख्वाह नहीं मिलता है, लेकिन कामवा हमने वह करते हैं जो बॉर्डर पर वहाँ देश की रक्षा करते हैं दुश्मनों से, हम देश के भीतर के भ्रष्टाचारियों से रक्षा करते हैं अपने समाज के लोगों का। और जहाँ कहीं उबड़ खाबड़ ऊँचा नीचे होता है और जहाँ कुछ लोग हम लोगों को परेशान करने का कोशिश करता है, फंसाने का कोशिश करता है, तो हम लोग के सबसे
से हमारे सबसे प्रिय और बड़े भाई जो आदरणीय पप्पू द्विवेदी जी हैं, तो इनके भरोसे हम लोग पूरा टाइट रहते हैं भाई कि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं आपका विरोध करूंगा। सही बात है। और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं उनके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता है कि आप गलत हैं, हम सही हैं, हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और ज़्यादा तेज बनिएगा तो आपसे भी सुपर पावर हमारे पास है। क्या बात है। जो कोर्ट में बैठते हैं हमारे बड़े भैया हैं, तो हम लोग फरिया लेते हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे, पूर्व सैनिक अध्यक्ष होने के नाते आप इस मुहिम में आगे बढ़े और अपने बैनर तले जो है अपनी आवाज़ उठाया और आज सफलता मिल गई है, खुशी आपकी थोड़ा सा जाहिर कीजिए। पहले ही हमारे छोटे भाई अंकित जी कह चुके थे कि हमारी होली जो है जी राधा मोहन जी के गुलाल से ही खेला जाएगा। जी, जी। तो इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। और हम लोग को न्यायपालिका पर भरोसा था, साथ साथ प्रशासन के ऊपर भी भरोसा था। जी। जो भ्रष्ट जो हमारे अधिकारी थे उनको सज़ा मिल चुका है, वो जो है न्यायालय में। जो दर्शक बंधु देख रहे हैं हमारे पूरे भारत के जितने आर्मी लवर है और देश प्रेमी जो है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आज सत्य के विजय हुआ है जी, और असत्य पराजित हुआ है और असत्य को सजा मिला है। रंजित भैया आपसे भी जानना चाहेंगे, आप पूरा ई रिक्शा लेकर मार्केट में घूम रहे हैं और न्याय के लिए लड़े हुए हैं और डिगे नहीं है, पूरा आप जो मतलब पुरजोर तरीके से आगे नहीं यहाँ पे मोतिहारी में रक्सौल से भी हम अब तो वहाँ मिले थे रक्सौल में। हाँ, तो ये चीज़ बताइए, जिस प्रकार से आप एक तो मुफ्त रिक्शा का मुहिम चला रहे हैं, इसके अलावा आर्मी जवान के लिए आगे बढ़ के आपने न्याय की बात किया है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, रक्सौल में जब हम सुने कि आर्मी के जवान के साथ घटना हुआ, वीडियो वायरल हुआ, तो हम लोग का तो मतलब सत्याग्रही है, लेकिन हम लोग को मतलब रहा नहीं गया, दौड़ के गए रक्सौल। और रक्सौल गए तो थाना का जो तांडव देखे औरतों को बैठते हुए, और हम लोगों ने बात भी करने, कोई बात सुनने वाला नहीं था। वही जगह हम आए वहाँ से और हमने अध्यक्ष जी से बात किया, और जब यहाँ बेल नहीं दिए तो हम लोग निर्णय लिया कि जे भाई सत्याग्रह किया जाएगा। गांधी कर्मभूमि हम लोग याद रखते हैं कि जे जब देश में जब आंदोलन छिटपुट हिंसक आंदोलन होता था तो उसको अंग्रेजी पुलिस कुचल देती थी। तो ये पुलिस भी अंग्रेजी पुलिस से कम नहीं है जी। देखे किस तरह से एज वाला क्या क्या डिफेंड मतलब किया जा रहा है। और कुछ रक्सौल के लोग हैं, एक मतलब उनका भी कहना है, रवि मस्करा जी, उनको करारा जवाब मिला है। वो कह रहे थे, इस तरह से लग रहा था कि आर्मी उनका घर लूट लिया है, इस तरह से कह रहे थे, वो तो पोस्को एक्ट में पहुंचेंगे। पता नहीं रवि मस्करा जी, आप राजद को ले डूबिएगा। आपके जैसे लोग इस तरह का वक्तव्य देंगे, उनका पूरा सुने हैं। इसके लिए अभी हम लोग जश्न मनाने हैं, इसके लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रवि मस्करा जी को भी जवाब देंगे। देखिए रवि मस्करा जी, जवान हमारा 1-2 घंटा के अंदर बाहर होगा जी, और आपने जो बोला है सब रिकॉर्ड है। चंपारण को शर्मसार किया है, राजद को शर्मसार किया है। मैं राजद से आग्रह करना चाहता हूं कि रवि मस्करा जैसे लोग को हटाए अपनी पार्टी से। सर, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से आज मतलब समझिए होली का हम लोग को गिफ्ट मिल गया है जी, होली का गिफ्ट मिला पूरा मोतिहारी। जश्न मनाएगा पूरा भारत, जश्न मनाएगा। पूर्णिमा भारती जी, पप्पू द्विवेदी जी, जितने भी अनिकेत पांडे जी, इसके पंकज जी, जो भी लोग स्वतंत्रता सेनानी संगठन, चंपारण नागरिक मंच, और जो भी लोग इसमें साथ दिए हैं, उन सबका, महिला सशक्तिकरण मंच, इन सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो धन्यवाद आपका होना चाहिए, थैंक यू आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से हमारे आर्मी जवान को रिहा कराने के लिए जुटे रहे, आप लोगों ने सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामना के साथ हम कहना चाहेंगे कि हमारे आर्मी जवान रिहा हो रहे हैं। जय हिंद।